हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 टोकन जो कि अभी ह्यूज डिस्काउंट में अवेलेबल है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही परचेज़ करिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताऊँगा कि ये क्यों आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप ये जुलाई में या इस महीने में परचेज़ करेंगे तो। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये अभी इतना अचानक से डिस्काउंट में क्यों अवेलेबल है, मतलब इसका रीज़न क्या है कि ये डंप हुआ है। तो इससे क्या है कि आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर पाएँगे कि आप ये 3 कॉइन खरीदें या ना खरीदें। तो आप मेरा ये वीडियो देखिए पूरा, जिससे कि मैं आपको पूरा चीज़ बताऊँगा कि मतलब क्यों डंप है और फ्यूचर में क्यों पंप करेगा और अभी राइट टाइम है इसको परचेज़ करने के लिए क्यों है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से रिसर्च करके ही परचेज़ करिएगा। तो यहाँ पे कॉइन के बारे में बात करते हैं, टोकन के बारे में बात करते हैं। तो पहला टोकन जो है वो है सोलाना। तो जैसे कि आपको पता है कि ये अगर कोई किसी का भी आप पोर्टफोलियो, कोई भी एक्सपीरियंस क्रिप्टो के बंदे के पोर्टफोलियो देखोगे तो बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना, वो ये 3 चीज़ को हमेशा प्रेफ़रेंस देते हैं। बोलते हैं कि तीनों के तीनों तो आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उसके बाद जो आप कॉइन रखेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो सोलाना तो हम नंबर 1 पे रखेंगे। और अभी जो सोलाना है ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, आपको 1500 रुपये के करीब मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ क्यों ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है और अभी क्यों आपको इसको परचेज़ करना चाहिए। तो पहला है, इसका जो यूज़ केस है वो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है। आपको पता है कि जो मैकेनिज़्म होती है, बहुत अलग टाइप के बहुत सारे टाइप के मैकेनिज़्म होते हैं। जैसे ये जो है ये है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क जो कि बिटकॉइन काम करता है, और दूसरा जो है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक जो कि कार्डानो, मैटिक, ये वाले कॉइन काम करते हैं। तो अभी जो ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है, इसमें क्या होता है कि इसमें स्नैपशॉट लिया जाता है ओल्ड होल्डिंग के। जो स्नैपशॉट शॉट्स होते हैं उसी के बेसिस में आपको एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। तो ये उसी मैकेनिज्म में काम करता है। तो बेसिकली ये सोलाना क्यों, आप इसको क्यों परचेज़ करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ रीज़न क्या है। कि जो क्रिप्टो हिस्ट्री में आप इसमें थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, जो क्रिप्टो हिस्ट्री में ये बहुत ही हाईएस्ट ट्रांजैक्शन रेट है इसका। आप देख सकते हैं कि 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड पे ये काम करता है और ये अभी 70,000 तक भी बढ़ चुका है। तो ये फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो हिस्ट्री में, इंडस्ट्री में। तो इससे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन किसी में नहीं होता। तो इसी के रीज़न में इसको इथेरियम किलर भी कहा जाता है। 5th पॉइंट में देख सकते हैं कि प्योर इथेरियम किलर। और ये वेब 3.0 अभी जो फ्यूचर, अभी आपको पता है कि अभी जब हमारा जो इंटरनेट चल रहा है वो वेब 2.0 में चल रहा है। जब वेब 3.0 आएगा तो उसमें ये बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर 1 का कॉइन है और अभी जो करंट प्राइस है इसका 1570 रुपये है। तो इसमें हाई पोटेंशियल है, इसमें नो डाउट। भले ही ये इथेरियम को भी किल करेगा या नहीं करेगा ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इसमें हाई पोटेंशियल है। अब इस पर मैं आपको डिस्कस करते हैं कि मतलब ये अभी अचानक से डंप क्यों हुआ है। तो डंप रीज़न आपने तो पता ही है कि अभी जो इंडिया में ये लॉज आया था तो उसके कारण तो डंप हुआ है, ये तो आपको जनरली पता है। अभी दूसरा चीज़ जो है जिसके कारण अभी थोड़ा सा डंप हुआ है, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस है 2000 के करीब पहुंच गया था और करीब 25 से 30% डंप होके 1500 रुपये के करीब आ गया। तो क्यों आया, उसका रीज़न है SEC। SEC जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने अचानक से ये डिक्लेयर कर दिया कि ये जो कॉइन है, और अभी जो मैं दो कॉइन और बात करने वाला हूँ उनके बारे में, उसका नाम है वो दोनों कॉइन भी, मतलब वो दोनों जो टोकन है वो दोनों भी सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ताकि आप उसे प्रेडिक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अभी के जो प्राइस है ये 1570 रुपये, ये ठीक ठाक प्राइस है। अगर आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, थोड़ा और डंप कर सकता है, लेकिन आप इस प्राइस में भी परचेज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग रन। तो अगर आप देखा जाए तो SEC ने भले ही इस पर ये करा हो, लेकिन आप देखेंगे कि अभी जो XRP और ये सब चीज़ें उसको तो पूरी तरह से स्यू कर दिया है SEC ने। तो इस चीज़ में इन्होंने ये बोला है। लेकिन अगर मेरा सजेशन ये रहेगा, मैं आपको इसलिए इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत ये कह रहा हूँ इसमें, रीज़न ये है कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जो पोल्का डॉट है उसमें भी SEC ने कहा था कि ये सिक्योरिटी के रिलेटेड इशू है इसमें। तो उन्होंने बाद में क्लियरेंस दे दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, तो बाद में पोल्का डॉट का प्राइस भी ठीक ठाक हो गया था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, अगर ये क्लियरेंस दे देते हैं इनके ओनर कि मतलब कि ये ऐसा नहीं है, आप गलत इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है, इसमें कोई वैसा इशू नहीं है, तो बेसिकली ये आगे बहुत अच्छा पंप करेगा। लेकिन बेसिकली लॉन्ग रन में तो बहुत अच्छा पंप करेगा, इसमें कोई नो डाउट ही नहीं है। क्योंकि ये इसमें फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन है।
तो आप इस पे ये पहला चॉइस रहेगा। और दूसरा जो है वो है मैटिक। तो मैटिक जो है, अभी पॉलीगॉन मैटिक जो है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करता है और ये मल्टी चेन ब्लॉकचेन पे काम करता है। और इसकी सबसे बड़ी काम करता है कि सबसे बड़ी मेन इसका जो यूज़ केस है वो है कि लेयर 2 पे काम करता है। लेयर 2 आप देख सकते हैं कि जो नेटवर्क पे काम करता है। और लेयर 1 आपको जैसे पता है कि जो बैकएंड होती है वो बिटकॉइन और इथेरियम ये सब काम करते हैं। और लेयर 3 पे यूआई के रिलेटेड जो होते हैं, जो ग्राफ, चेन लिंक और फाइलकन काम करते हैं। तो इसका बड़ा यूज़ केस है कि जो 6 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लॉन्च किया था डिजिटल के फॉर्म में, एनएफटीज़ के फॉर्म में। और इसमें आप देख सकते हैं $99 ईच कॉस्ट पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि इस पे इसका जो यूज़ केस है वो जो कॉइन्स एनएफटीज़ किया था वो एक्चुअली पॉलीगॉन मैटिक के नेटवर्क में ही किया था, पॉलीगॉन के नेटवर्क पे ही किया था। तो बेसिकली ये इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो 7 पॉइंट में अक्टूबर 2022 में इंडियन पुलिस फिरोज़ाबाद में भी इसको यूज़ किया था कि क्राइम्स रिपोर्टिंग के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम किया था, जो कि पॉलीगॉन नेटवर्क पे काम कर रहा था। तो अभी जो इसका प्रेजेंट प्राइस है वो ₹55 ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी ये ह्यूज डंप हुआ है, क्योंकि अभी आप देखेंगे 2-3 महीने पहले इसका प्राइस 85 या 890 रुपीज़ के करीब था। तो आप देख सकते हैं करीब 40% के करीब डंप हुआ है। तो 40% के करीब जो डंप हुआ है। और आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि इसने बहुत अच्छे अपने प्रोजेक्ट को भी अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद ही तो पंप हुआ था, 90 रुपीज़ तक आया था। लेकिन अब फिर से डंप हुआ है। उसका रीज़न है पॉलीगॉन 2.0 का रिलीज़। 10th पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो 2.0 जो है इसको थोड़ा वो कर देता है डाउन, इसको थोड़ा डाउन कर दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार पॉलीगॉन 2.0 तो यार इसमें इन्होंने तो अपग्रेड किया अपने प्रोजेक्ट को, तो ये डाउन कैसे हो गया, इसको तो पंप होना चाहिए। तो उसका रीज़न है यहाँ पे भी SEC, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो इसका जो पहला है वो है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी है। मतलब ये जो आपको बता देता हूँ, जो पॉलीगॉन 2.0 है ये 3 चीज़ पे काम करता है। मतलब जो 3 चीज़ इसका मेन फीचर है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ताकि आपका लॉन्ग ना हो वीडियो। जो पहला है वो है जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे बड़ा इशू है SEC के लिए। सेकंड है रीस्टेकिंग। और थर्ड जो है ए शेयर्ड ब्रिज एंड ए कोऑर्डिनेशन लेयर दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ ए पॉलीगॉन चेन। तो एक इन्होंने शेयर्ड ब्रिज स्टार्ट किया है, उसमें फीचर्स में दिया है, जो कि कोऑर्डिनेशन लेयर पे काम करता है और वो सारे पॉलीगॉन चेन्स को कनेक्ट करता है आपस में। तो बेसिकली अपने लेयर को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने जो नेटवर्क को वो अपग्रेड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन लेयर से सब्स्टिट्यूट करके। तो अभी जो इसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो पहला है वो है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें इशू क्या है कि मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड इशू इसी के अंडर आ जाता है, जिसके कारण उन्होंने ये मार्क किया है। तो कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है। अभी जो बिटकॉइन की कमी है, आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, वो जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। जैसे मैंने बताया कि आपका कार्डानो हो गया, आपका ये मैटिक हो गया, ये सारे प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं। आपका जो पिछला वाला जो पहले जो सोलाना के बारे में बात किया था वो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है। जो बेसिकली जो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं उसमें माइनर्स होते हैं। आपने सुना होगा कि बिटकॉइन माइनर्स, लेकिन कभी आपने सुना है ये मैटिक माइनर्स या कार्डानो माइनर्स नहीं होते। तो उसके नहीं होते, रीज़न है क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं ये, और वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। तो ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अभी इन्होंने इसलिए एडवांटेज लिया है और इसने अपने ये फीचर्स को अपग्रेड किया है जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को। तो ये टेक्नोलॉजी होता क्या है, जैसे आपको पता है कि जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स क्या करते हैं, वो बिटकॉइन के जो माइनर्स वो प्रेडिक्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ पे जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जब वो प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से उनको कुछ बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि उनकी प्रॉब्लम है कि जैसे कि कोई माइनर्स अगर प्रेडिक्ट कर देते हैं भाई यहाँ पे 1000 बिटकॉइन माइन हुए हैं, तो जब 1000 बिटकॉइन माइन हुए हैं तो उसने जब ये प्रेडिक्ट कर लिया, तो उससे क्या हो जाता है कि मतलब उनको पता होगा कि भाई यहाँ पे अभी 2-3 दिन बाद पंप होने वाला है। तो उनको तो एज ए माइनिंग मतलब जो ट्रांजेक्शन प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसके कारण उनको कुछ रिवॉर्ड तो मिलता ही है बिटकॉइन, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना पैसे लगा देते हैं इंस्टेंट, और 2-3 दिन बाद जब पंप होता है फिर उससे निकालते हैं। उनको पता चल जाता है भाई कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कितने अमाउंट का बिटकॉइन इधर उधर हुआ है। तो ये जो जीरो नॉलेज प्रूफ है उससे बचाता है। उससे क्या है कि भाई माइनर्स तो मतलब प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मतलब कितना मतलब वहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन कितना हुआ है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब 1000 हुआ है या 1 हुआ है या 2 हुआ है, कितने मतलब
कॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये इससे बचाता है। तो ये एक चीज़ है, सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटी के अंडर आ जाता है ये इशू। तो इसीलिए एसईसी ने अभी रिसेंटली इस पे बोला है, जो पॉलीगन 2.0 आया है आपका, तो वो सिक्योरिटी को थोड़ा वायलेट करता है। तो इसके कारण ये नया इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन उसके बावजूद भी 55 रुपीज़ तक आ गया, मतलब डंप होके। तो इसका फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो आप इस पे जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो जुलाई में ये सबसे सेकंड टॉप मोस्ट कॉइन होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इसकी प्राइस भी अभी 55 रुपीज़ चल रही है, और इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। इसने को अपग्रेड भी किया है, और इथेरियम पे भी, नेटवर्क पे सबसे पावरफुल टोकन काम कर रहा है, और लेयर 2 का सबसे टॉप मोस्ट कॉइन है अगर मैं ये कहूँगा तो। और थर्ड वाला जो है कार्डानो, जैसे कि आपको पता है ये भी एक इथेरियम किलर है, और इसका पता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, इसमें स्टेकिंग करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क क्या करता है, इसमें माइनर्स होते हैं। तो स्टेकिंग में क्या होता है कि इसमें यूज़र अब खुद ही ओनर होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क में जो, तो उसमें यूज़र ओनर नहीं होते, क्योंकि तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बारे में मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें पूरा देख सकते हैं, कि इसमें मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा यूज़ केस, क्योंकि आप मेरे खुद प्लेलिस्ट में जाके इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है कार्डानो को, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ क्यों इसको इथेरियम किलर कहा जाता है, क्योंकि इसका जो इथेरियम का जो होता है, वो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो वेब3 पे है। एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उन्होंने वो कर रखा है। तो जो कार्डानो है वो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है, आप देख सकते हैं 7 पॉइंट में, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर रहा है। वेब3 का टोकन तो है ही। तो खास क्या है कि इसका ट्रांजेक्शन फास्ट है इथेरियम से। अब सोलाना इसके ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि सोलाना जो है वो और भी तगड़ा ट्रांजेक्शन है, वो तो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन है। अब कार्डानो पे आप देख सकते हैं कि जो इनका पर्सनल जो नेटवर्क है, उस पे 1000 के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और इसके जो ओनर है वो खुद इथेरियम पे के को फाउंडर रह चुके हैं। तो आप जान सकते हैं कि उनको नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इथेरियम के जब को फाउंडर रह चुके, तो उनको डेफिनेटली नॉलेज बहुत अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो करंट प्राइस है 22 रुपये है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये करीब ये भी 30 से 40% डंप हुआ है, क्योंकि इसको भी एसईसी, तो मार्केट से अभी कुछ कॉइन्स कुछ टोकन्स जो कि बहुत टॉप क्लास टोकन्स है, उनके लिए बैड न्यूज़ आई है, और बेसिकली उसी के वो एसईसी ही रीज़न है। तो आप ये तीनों में अपना मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपना रिसर्च करके करिएगा। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप जुलाई में कोई 3 कॉइन को, अगर आप 3 टोकन को वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये हॉट टॉपिक है, ये तीनों जो कॉइन है, क्योंकि ये तीनों कॉइन अभी डंप हुए हैं रिसेंटली ये न्यूज़ के कारण। तो फ्यूचर में कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो ये पंप अचानक से हुक कर सकते हैं, तो और इसका आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।